महिलाएं अगर सामाजिक संगठन के लिए या राजनीतिक संगठन के लिए काम कर रही है तो वो स्वेच्छा से कर रही है और किसी सेवा भाव के लिए बाहर निकली हुई है। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं और समाज में एक राजनीति करने का भी कोई एक स्वस्थ तरीका होता है, उस स्वस्थ तरीकों को लोगों ने खत्म कर दिया है। उन्होंने बिल्कुल ये सोच लिया है कि हम जिस भी हद तक जाना चाहते हैं कोई हमें कुछ नहीं करने वाला, कोई हमें कुछ नहीं बोलने वाला। क्योंकि लगातार जब से मुझे लग रहा है कि चुनाव का जब माहौल था, नगर निगम के चुनाव चल रहे थे, तब से लगातार इन लोगों की जो मानसिकता में जो परिवर्तन आया है, आप सब लोग सारी चीज़ों को जानते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हम लोग चुप थे क्योंकि चलिए ठीक है, राजनीति कई लोगों का राजनीति करने का अलग अलग तरीका होता है, समझ में आता है। लेकिन अगर अब महिलाओं को इस तरीके से बदनाम करके महिलाओं के विषय में टीका टिप्पणी इतनी गंदी हद तक जाकर अगर कोई व्यक्ति करेगा तो हम यहाँ पे सभी महिला मोर्चा वाले भी बहुत छोटे रूप में यहाँ पर आए हैं। अगर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करी गई तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे और इन लोगों का तो मैं जानती हूँ ना, मैं इस थाने के अंदर आके बैठ जाऊंगी अगर इन लोगों पे ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। हम तो समाज में निकल ही नहीं सकते अब महिलाएं काम करने के लिए। हम लोग सब अपने घर में सब इज्जतदार परिवार की बहनें हैं, इनके परिवार वाले कैसे हैं समाज में। एक तरफ कहते हैं कि महिला सशक्त करनी चाहिए, महिला आत्मनिर्भर करनी चाहिए, महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी है। कैसे रीढ़ की हड्डी में प्रहार कर रहे हैं कुछ लोग, किस प्रकार से आप मतलब एक लगातार जो सोशल मीडिया में मैं देख रही थी, पहले तो इस तरीके से चल रहा था कि कुछ क्षेत्रवाद और ये बात लेके पहले तो समाज को बांटा गया। अब ये बताइए, अभी 4 दिन पहले सब जगह महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा। महिला शक्ति है, महिला देवी है, महिला तो दुर्गा का स्वरूप है, महिला तो सृष्टि की दात्री है, सृष्टि की रचयिता है। अरे लेकिन ये 4 दिन बाद ही महिलाओं के लिए इस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं। क्या सामाजिक लोग हैं? इतनी घटिया सोच इन लोगों की दर्शा रही है जो इन्होंने सोशल मीडिया में भी डाला। कल रात मुझे इतना दुख हुआ देख के, तो मैंने सोशल मीडिया में वो चीज डाली कि इस प्रकार से महिलाओं को इतना इन्होंने कमजोर कड़ी समझा हुआ है कि इस प्रकार से कोई भी बोलेगा और चल देगा। यानी कि महिलाएं किसी संगठन को समर्थन ना करें, किसी नेता को समर्थन ना करें। भाई साहब, होली की ड्यूटी आपकी जितनी कठिन है ना, इन बहनों की भी सारी होली खराब होती है। ये महिलाएं होनी चाहिए। ये महिलाएं आज यहाँ पर खड़ी हुई है मजबूर होके, महिलाएं यहाँ मजबूर होकर खड़ी हुई है। नारी शक्ति मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, नारी शक्ति मैदान में। महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बात तब भी शुरू हो जाती है क्योंकि अभी ताजा ये घटना थी और इसीलिए हम लोगों को आज यहाँ पे बहुत जल्दीबाजी में बहनों को बुलाना पड़ा। लेकिन बस मेरा ये निवेदन है, अगर ये कार्रवाई अगर नहीं होती, यहाँ से कोई अगर ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो हम एसएसपी कार्यालय देहरादून का घेराव करेंगे और इतनी छोटी संख्या में नहीं करेंगे। जब हम अपने लिए भी तो कुछ करते हैं ना, कि मतलब कहीं पे हमारे को अगर अपना दिखाना पड़ता है, हम भी अपनी बहनों को 30-40 बहनों को निकालते हैं ना, लेकिन अपने मान सम्मान के लिए अगर हमें यहाँ से बसें भर के भी जानी पड़ेगी तो हम एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। और हम बात आने में आने का कारण क्या है, क्यों आप तारीफ करती हो? देखिए भाई साहब, हम लोग सब समाज में काम करने वाली बहनें हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो गया, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो गया। सभी बहनें अपने घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, सामाजिक रूप से भी काम कर रही हैं। और महिलाओं को बोला जाता है कि समाज की रीढ़ की हड्डी है और इसी रीढ़ की हड्डी में कुछ लोग लगातार प्रहार करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और अभी हमारी बहन है लक्ष्मी गुरुंग जी, अभी व्यक्तिगत कार्यक्रम एक रायवाला क्षेत्र के अंतर्गत एक वेडिंग पॉइंट में चल रहा था और उस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने माननीय हमारे उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर और इस क्षेत्र के जो विधायक है श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके विरोध में वहां पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी जो कर रहे थे लगातार, वो वहां खड़े थे। हमारी बहन वहां से निकली
और हमारी बहन वहाँ रुकी तो उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करा और गाली गलौज करने लगे। तो इन्होंने भी विरोध प्रदर्शन करा कि भाई होली मिलन का कार्यक्रम है, आप इस तरीके से यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने इनको बहुत भद्दे भद्दे शब्द बोले वहाँ पर, जिसका मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती हूँ। देखिए, सभी लोग अगर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने का भी एक तरीका होता है, किसी का विरोध प्रदर्शन करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन किसी बहन का भी तो कोई सम्मान है ना। वो बहन कैसी है, क्या है, उस बहन को तुम किस प्रकार से बोल रहे हैं, तो ये एक अच्छा संदेश समाज में नहीं जा रहा है। उसके बाद कुछ लोग सोशल मीडिया में भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। वो पोस्टर डाल कर कुछ गालियां लिख रहे हैं और मतलब मैं क्या बोलूं कि हमारे घर में जो बच्चे वो पोस्टर देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये क्या है, किस प्रकार से ये मतलब लिख रहे हैं सोशल मीडिया में। और वो मतलब खुलेआम घूम भी रहे हैं, महिलाओं को इस प्रकार से बोल के खुलेआम घूम भी रहे हैं। मेरा कहना है, हम लोगों ने आज एक यहाँ पे एक शिकायत पत्र थाना ऋषिकेश में दिया है और अब हम इसके बाद रायवाला थाने के अंतर्गत भी जाके वो शिकायत पत्र देंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप राजनीति क्षेत्र में विरोध करिए, लेकिन जहां पर अगर महिलाओं के मान सम्मान की बात आएगी तो भैया उत्तराखंड के रहने वाले हम किसी को बख्शेंगे नहीं। फिर इस तरीके से अगर बहनों को गालियां दी जाएगी, गंदे गंदे चित्र डाले जाएंगे सोशल मीडिया में, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और हम आज यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे पार्षद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हमारी बहनें भी यहाँ पर हैं और अन्य बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली बहनें भी यहाँ पर आई हैं। अगर हमारी इस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। और सब चीज बाद में है, पहले हमारा सम्मान पहले है। अगर महिलाओं को सोशल मीडिया में इस प्रकार से डालकर और उनके जो सामाजिक जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा तो वो क्षमा योग्य नहीं होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम लोग। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, मैं कार्यक्रम से निकलकर अपने घर के लिए निकल रही थी, उन्होंने पूरा घेराव किया हुआ था। तो मैं बीच से जैसे जाने लगी तो उसमें से एक व्यक्ति आकर हमारी संगठन के लिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहने लगा। तो मैंने रुक के सिर्फ उस भाई से यही पूछा कि भाई आप मुर्दाबाद क्यों कर रहे हो, इसका क्या मतलब बनता है। सिर्फ ये है, ये शब्द पूछने पर उन्होंने मुझे बहुत मतलब अभद्र शब्द मेरे लिए निकाले वहां पर भी, और मेरे जाने के बाद भी मास्टर जी ने बहुत अभद्र शब्द मेरे लिए निकाले हैं। उन्होंने तो और मीडिया में बोला है ये सब चीजें, और जो सोशल मीडिया में हो रहा है वो तो हो ही रहा है। मैं उन भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम बहनें सुहागन हैं, अगर हम श्रृंगार कर रहे हैं तो हम इसमें क्या गलत कर रहे हैं। जब हमें माता रानी ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि हमें सुहागन है और हम बिंदी सिंदूर लगा सकते हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है। जो उन्होंने इतना हमारे लिए अभद्र, इतना गंदा शब्द, वो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि इतने ऐसे शब्द उन्होंने कहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, आज यहाँ पर जो मेरी बहनें आई हैं कोई एक वर्ग की बहनें नहीं है। यहाँ पे प्लेन्स की भी बहनें भी हैं, मेरी गढ़वाली बहनें भी यहाँ पर आ रही हैं, हमारी नेपाली समुदाय की बहनें भी यहाँ पे हैं। और हम बार बार यही बात बोलते हैं कि हमारा उत्तराखंड बहुत सुंदर प्रदेश और बहुत शांति प्रिय प्रदेश हमारा उत्तराखंड कहा जाता है। लेकिन अब कुछ महीनों से देख रहे हैं कि यहाँ की शांति बहुत भंग होती हुई हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर जो क्षेत्रवाद का जो एक बीज बोया गया है, और उस क्षेत्रवाद के बीज में मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी है जो हर समुदाय के बीच में रह के काम कर रही है, कुछ यूपी और अन्य प्रदेशों में भी जाके हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव इस चीज का पड़ रहा है। और हमारे उत्तराखंड में बाहर के लोग बहुत आयत रूप से यहाँ बसे हुए हैं, और आज से नहीं बसे हुए, वर्षों से यहाँ पे उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर हो चुकी है जो यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए, राजनीति के लिए अगर हम समाज को बांटने का काम करेंगे तो ये एक अच्छी प्रक्रिया नहीं मैं मानूंगी इस चीज को। राजनीति हम लोगों को करना है तो हमें हर समुदाय के व्यक्तियों का सम्मान करना पड़ेगा, हर समुदाय के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको इज्जत देनी पड़ेगी। और हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि पहाड़ और प्लेन की बात ना करें। हम लोग सब उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। मैं तो खुद एक गढ़वाली परिवार की हूँ और मुझे खुद इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि मैं ऐसे माहौल को देख रही हूँ यहाँ पे, तो जो मैंने कभी नहीं देखा था। राजनीति होती है, किसी व्यक्ति का विरोध है, विरोध करिए। हम लोगों को भी जब किसी व्यक्ति का विरोध रहता था हम करते थे, लेकिन स्वस्थ मानसिकता के साथ हम लोगों ने विरोध किया है हमेशा। लेकिन अब अगर समाज में इस प्रकार से माहौल होगा तो ये ठीक नहीं है।
और हमारे उत्तराखंड में तो कौन सा प्रदेश ऐसा होगा, सारे प्रदेशों के लोग यहाँ चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं। हमारा पर्यटन प्लेन्स के लोगों पे ही डिपेंड हो रखा है। तो हमारा तो मतलब ये संदेश जो पूरे भारत के अंदर जा रहा है तो बड़ा गलत संदेश जा रहा है और इससे कोई अच्छी छवि नहीं बन रही है। हमारे उत्तराखंड की छवि अच्छी नहीं बन रही है। लोगों को विरोध करना है, विरोध करिए, लेकिन अब तो स्थिति ये आ चुकी है कि महिलाओं पे भी कटाक्ष और महिलाओं के ऊपर भी टिप्पणी करने लगे हैं। हम लोग सभी संगठन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जिनका जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारा भाई देश को संभाल रहा है। विश्व में एक बहुत अच्छी जो स्थिति में आज भारत देश पहुंचा है, उस संगठन के हम कार्यकर्ता हैं। तो ये क्या हमारा पाप है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसीलिए हैं क्या हम यहाँ पे गाली खाएं? केवल इसी प्रदेश में ऐसा हो रहा है, अन्य प्रदेशों में तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज बहुत सोचनीय है, बहुत दयनीय स्थिति इस चीज की हो चुकी है। और मैं तो सभी भाइयों से, सभी उत्तराखंड में रहने वाले मेरे, चाहे पहाड़ी लोग हों, चाहे प्लेन्स के लोग यहाँ पर रह रहे हो, सब प्रेम और सौहार्द के वातावरण में यहाँ पर रहें, अपना कार्य करें, अपनी राजनीति करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। लेकिन इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर कोई वार ना करें। महिलाओं को रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहाँ से समाज पनपेगा? समाज को आगे बढ़ाने का काम हमारी महिलाएं बहुत अच्छे से समझती है किस प्रकार से समाज में काम करना है। लेकिन अगर इस प्रकार से होगा तो ये बहुत गलत संदेश जा रहा है।